गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आप सभी मित्रों का एक बार फिर से उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल को देख रहे हैं। तो कोई भी इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है: प्राग ऐतिहासिक काल, आंध्र ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल को देख रहे हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, इससे पहले वाले एपिसोड में बताया गया है काफ़ी डिटेल से। उसी के अंतर्गत, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें गुफाओं से मिलती है, तो आज गुफा नंबर 2 है गोरखा उडियार, यानी गोरखा गुफा, या कहीं कहीं ग्वारख्या गुफा भी आप लोगों को मिलेगा। ग्वारख्या गुफा। तो जो ये ग्वारख्या गुफा है, यहाँ पे चित्र लगाया गया है। ग्वारख्या गुफा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट के डुंगरी गांव में स्थापित है ग्वारख्या गुफा। अगर आप ढूंढने जाओगे तो डुंगरी गांव जाना पड़ेगा आप लोगों को चमोली में। और ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इस गुफा की खोज करने वाले व्यक्ति है महान इतिहासकार राकेश भट्ट जी। बात करें ग्वारख्या गुफा के जो शैल चित्र बनाए गए हैं, जो उस उडियार में शैल चित्रों को दर्शाया गया है, वो सामूहिक नृत्य करते हुए दर्शाया गया है मनुष्यों को। साथ में पशुओं की आकृतियां भी दर्शाई गई है मानवों के साथ। उसमें जो मानव है, जो पशु है, उनकी जो रंग यानी जो आकृति है, जिसमें रंग, किस तरीके के रंगों का प्रयोग किया गया है, उसमें लाल और गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। जो मानव नृत्य कर रहे हैं और जो कुछ पशुओं को वहाँ पे दर्शाया गया है। तो ग्वारख्या गुफा और जो अल्मोड़ा का लाखू गुफा है, इसमें दोनों का जो कंपैरिजन करके पाया गया, तो ग्वारख्या गुफा के जो शैल चित्र के जो आकृति है, वो अधिक चटकदार है। यानी अभी भी ग्वारख्या गुफा में जो रंग प्रयोग किए गए हैं, गुलाबी या लाल रंग का, वो थोड़ा सा चटकदार है। विषय की बात करें, पशुओं को हांकारा देकर घेरना, यानी पशुओं को मार रहे हैं, कुछ इस तरीके से डांस करते करते बीच में कुछ पशुओं को दर्शाया गया है। टोटल ग्वारख्या उद्यान में आकृतियाँ मिली है 41, यानी 41 आकृतियों को दर्शाया गया है ग्वारख्या गुफा चमोली में। ठीक है मित्रों, तो ये था ग्वारख्या गुफा के बारे में चर्चा। ठीक। अब सवाल पूछा जाता है, किमनी गुफा कहाँ है और इसकी क्या विशेषता प्राग ऐतिहासिक काल उत्तराखंड के बारे में मिलती है। तो किमनी गुफा, सबसे पहले आपको याद रखना है, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है। पिंडर नदी के घाटी में स्थित है। पिंडर नदी घाटी में स्थित थराली ब्लॉक में किमनी गांव, यानी किमनी गांव में किमनी गुफा है। और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया यहाँ इन शैल चित्रों में। किस रंग का? सफ़ेद रंग का। याद रखिएगा, किमनी गुफा कहाँ है? किमनी गांव चमोली में, पिंडर नदी घाटी में। यहाँ पे जो मनुष्य है, उन्हें त्रिशूल आकृति में दर्शाया गया है। महत्वपूर्ण है, किमनी गुफा में मनुष्य को किस आकृति में दिखाया गया है? त्रिशूल आकृति में दिखाया गया है। याद रखिएगा। अब कुछ जानकारी हम प्राग ऐतिहासिक काल के पीछे देखेंगे वन लाइनर में। अब हम आंध्र एशियाटिक काल को देखते हैं।
आंध्र ऐतिहासिक काल को। ठीक है, तो आंध्र ऐतिहासिक काल अगर आप लोगों को लोअर पीसेस में लिखना होगा, क्या करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, यानी इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। जो मानव ने लिखा है जिस लिपि में, उसे पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन लिखित साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। यहाँ क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इस काल की जानकारी के जो स्रोत है वो हमें पुरातात्विक स्रोतों से ज़्यादा अच्छे से मिलती है। यानी आंध्र ऐतिहासिक काल की जानकारी का स्रोत हमारे पास क्या होगा, एक तो होगा पुरातात्विक स्रोत, एक होगा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, जो साहित्यिक स्रोत है उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, याद रखना, आंध्र ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, जिसमें आप सिंधु सभ्यता को रखते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम नगरीकरण को देखेंगे, कप मार्क्स को देखेंगे, ताम्र निवास देखेंगे, महापाषाणी समाधान देखेंगे और मृदभांड देखेंगे, जो आंध्र ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी देगी हमें उत्तराखंड के बारे में। तो सबसे पहले हम नगरीकरण पे चर्चा करते हैं। ठीक है, जो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आंध्र ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी देने वाली है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो एक नगरीय सभ्यता थी। उसी के समानांतर उत्तराखंड में भी यह काल नगरीकरण का काल था। ऐसा कैसे, कालशी जिसे आप कालकूट कहते हैं, गौविशान जिसे आप काशीपुर कहते हैं, बहादुराबाद जिसे आप हरिद्वार से नगरीकरण के प्रमाण मिले हैं। जैसा आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं ना, वहाँ पे आप पढ़ते होंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तो इन स्थलों से नगरीकरण के साक्ष्य मिले हैं। वैसे ही उत्तराखंड में भी दोस्तों कालसी है, गौविशान है, हरिद्वार है, इन जगहों से नगरीकरण के प्रमाण मिले हैं आंध्र ऐतिहासिक काल के। इसके अलावा हस्तिनापुर के समीप गंगाद्वार, कनखल, श्रीनगर से भी नगरीकरण के साक्ष्य पाए गए हैं उत्तराखंड में। तो इस तरीके से आंध्र ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने जो पुरातात्विक साक्ष्य थे, सबसे पहले नगरीकरण के बारे में चर्चा कर लिया है। अब हम कप मार्क्स में जाते हैं। कप मार्क्स, देखिए, आप कभी घूमने गए होंगे कहीं पहाड़ क्षेत्र में, तो आप लोगों को एक पत्थर जैसा मिला होगा कहीं पर, अगर इस तरह का एक लंबा पत्थर, उसमें आपको गड्ढे मिले होंगे गोल गोल। ठीक, तो इसे कहते हैं कप मार्क्स, इसे कहते हैं कप मार्क्स। 1856 में सर्वप्रथम उत्तराखंड में चंपावत जनपद में विलियम हेनहुड ने चंपावत के देवीधुरा से आंध्र ऐतिहासिक काल के 12 कप मार्क्स प्राप्त किए, जो प्रथम पुरातात्विक खोज मानी जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आंध्र ऐतिहासिक काल की खोज उत्तराखंड में किस महान अंग्रेज इतिहासकार को जाता है, विलियम हेनहुड को। कहाँ खोजा था उन्होंने, चंपावत के देवीधुरा नामक स्थान में। कितने कप मार्क्स, 12। कब, 1856 में। ठीक है, यहाँ पे ये चित्र दर्शाया गया है। हेनहुड महोदय ने एक किताब लिखी है, एडनबर्ग न्यू फिलोसॉफिकल जर्नल्स में इनका उल्लेख किया है। तो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है ये किताब।
वहीं बात करें 1877 में जॉन हेनरी कॉर्नॉक ने, ध्यान से समझना है इस अर्थ को, 1877 में जॉन हेनरी कॉर्नॉक ने द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के समीप, तो क्योंकि चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा के द्वाराहाट में, इसके समीप कुछ शैल चित्रों पर प्रकाश डाला। बात करें लगभग 200 कप मार्क्स का उल्लेख किया है हेनरी साहब ने। इनकी पुस्तक जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक इस किताब में इन्होंने 200 कप मार्क्स का उल्लेख किया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है ये किताब किसकी है करके। और जो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर नामक मंदिर है वहाँ पे 200 कप मार्क्स और यानी शैल चित्रों पर किसने प्रकाश डाला है, तो आप कहेंगे हेनरी कॉर्नॉक ने। कब? 1877 में इन्होंने खोजा था, याद करिएगा। चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिणी भाग में महासम संस्कृति से संबंधित 200 कप मार्क्स मिले हैं, जो 12 पंक्तियों में मिले, कुछ इस तरीके से। ठीक, बाकी नौगांव, मुनिया की ढाई की रेती, जो से यशोधर मठपाल को कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। नौगांव और मुनिया की ढाई, यहाँ से यशोधर मठपाल को कुछ कप मार्क्स और मिले हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। वहीं पश्चिमी रामगंगा घाटी के नोला ग्राम, जो अल्मोड़ा से पास में पड़ता है, मठपाल जी ने यहाँ से 72 कप मार्क्स खोजे हैं। वहीं एमपी जोशी को गोपेश्वर तथा ग्वार और यशवंत सिंह कटोच को जसकोट, देवीधुरा, खैंकन से कप मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे आप याद कर सकते हैं। एमपी जोशी को गोपेश्वर, यशवंत सिंह कटोच को देवीधुरा से कुछ कप मार्क्स मिले हैं, इसे आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं मित्रों। एक अगला फैक्ट है, महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करिएगा। वर्ष 2024 में अल्मोड़ा द्वाराहाट के बड़ैत गांव के खीर गंगा नदी के तट पे, अल्मोड़ा में एक गांव है बड़ैत गांव, जो खीर गंगा के तट पर स्थित है, कत्यूरी काल से संबंधित ओखलियां प्राप्त हुई है। तो हाल फिलहाल में किस जगह से कत्यूरी शासनकाल से संबंधित ओखलियां प्राप्त हुई है, तो आप कहिएगा बरैत गांव, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक, महत्वपूर्ण है। अब जब हमने इस पे चर्चा कर लिया है, किस पे, नगरीकरण पे, कप मार्क्स पे, जो हमें आंध्र ऐतिहासिक काल की जानकारी दे रहे हैं। ठीक, उसके अंतर्गत हम पुरातात्विक स्रोत को देख रहे हैं। अब हम ताम्र के बारे में देखेंगे, फिर महाकालीन समाधान भी देखेंगे, फिर मृदभांड भी देखेंगे। अब ताम्र निखात संस्कृति यानी कॉपर हार्ड कल्चर। देखो, महापाषाण कालीन कप मार्क्स होने की संभावनाएं गंगा नदी घाटी के समीप भी दिखाई गई है, जहां से इकट्ठा तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। गंगा नदी घाटी से यशवंत सिंह कटोच के द्वारा 1951 में हरिद्वार के निकट बहादुराबाद नहर के खुदाई के दौरान ताम्र उपकरण और गैर मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से सवाल क्या पूछा जाएगा, यशवंत सिंह कटोच के द्वारा 1951 में किस जगह की खुदाई के दौरान ताम्र उपकरण के साक्ष्य मिले हैं, तो हरिद्वार के निकट बहादुराबाद नहर की खुदाई के दौरान। ठीक है, जिसके अलावा लाल रंग के मृदभांड, तलवार और कुल्हाड़ी के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो मृदभांड है वो लाल रंग के, तलवार भी मिली है और कुल्हाड़ी भी मिली है यहाँ से। ये इम्पोर्टेंट है, यशवंत सिंह कटोच को मत भूलिएगा। ठीक है,
वही बात करें 1986 में अल्मोड़ा से भी मृद भांड प्राप्त हुए हैं। वही 1989 में पिथौरागढ़ के बनकोट नामक जगह से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा चुका है कि 8 ताम्र मानव की आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई है। पिथौरागढ़ से 1989 में बनकोट से। पिथौरागढ़ का एक बनकोट नामक जगह है। वही 1999 में नैनीपातल जो पिथौरागढ़ में स्थित है वहाँ से ताम्र मानव आकृतियाँ मिली है 5, 1999 में। ठीक है। वहीं वर्तमान समय में यमुना घाटी से सिंधु सभ्यता कालीन प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये इम्पोर्टेंट है लास्ट वाला। यहाँ से किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, बताइए। वर्तमान समय में उत्तराखंड के यमुना घाटी से किस काल की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो सिंधु सभ्यता कालीन प्रतिमा प्राप्त हुई है। ओके दोस्तों, अब हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत महापाषाणीय समाधान को देखेंगे। ठीक है। देखिए, भारतीय इतिहास के अंतर्गत महापाषाण समाधान के अधिकांश प्रमाण दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में मिले हैं। जो भारतीय इतिहास है उसके अंतर्गत महापाषाणीय समाधान के जो अधिकांश साक्ष्य हमें मिले हैं वो दक्षिण भारतीय क्षेत्रों से मिले हैं। जिसकी मुख्य विशेषता देखने को मिलती है कि समाधानों को चारों ओर से बड़े बड़े पत्थरों से घेरने की परंपरा रही है। यानी जो शव है उसको चारों ओर से पत्थरों से घेरने की परंपरा रही है। इसके अलावा उनके साथ दैनिक आवश्यकता की चीज़ें, जो जिस मनुष्य को दफनाया जाता है उसके साथ उसकी जो दैनिक आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, जो उसके वस्त्र है, जो उसके अन्य आवश्यक सामग्री है, उसे रखने के प्रमाण भी मिले हैं। जो एक हिसाब से मध्य एशियाई परंपरा से मेल खाती है। अब बात करें उत्तराखंड की, तो 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी को गढ़वाल हिमालय के चमोली स्थित यानी चमोली डिस्ट्रिक्ट में मलारी गांव से कुछ समाधान प्राप्त हुए हैं जो महापाषाणीय संस्कृति से संबंधित है। यानी जो ये हमने एशियाई परंपरा से मेल खाते खाना, सेम वैसा ही शिव प्रसाद डबराल जी को महापाषाणीय संस्कृति मिली है चमोली के मलारी गांव से। और उन्होंने इसे कब खोजा, 1956 में। वही बात करें 1983 और 2001 की, इन 2 ईयरों में गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग द्वारा डॉक्टर B.M. खंडू के निर्देशन में मलारी का सर्वेक्षण किया गया। यहाँ से बच्चों हजारों वर्ष पुराने नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, इसके अलावा याक और लौह उपकरण जैसे जानवरों की हड्डियाँ भी प्राप्त की गई है। यहाँ से, कहाँ से, मलारी गांव से। और इसका सर्वेक्षण किसने किया, 1983 और 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग के द्वारा, टीम के द्वारा। जिस मलारी गांव की खोज 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने यह जो महापाषाणीय संस्कृति है उसकी खोज की थी। नोट करें, मलारी गांव से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ है जो मुंह के बाहर लगता है। मलारी से मिट्टी के बर्तन, पशुओं की हड्डियां तथा कांसे की तस्तरियां और कटोरी भी प्राप्त हुई है। तो स्टेटमेंट में सवाल बन सकता है कभी,
चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित मलारी गांव से आंध्र ऐतिहासिक काल के अंतर्गत निम्न में से महापाषाणीय चीज़ें क्या क्या मिली है। तो एक तो 5.2 किलो का सोने का मुखौटा, मिट्टी के बर्तन, पशुओं की हड्डियां, कांसे की तस्तरियां और कटोरी प्राप्त हुई है। सभी कथन सही है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य फैक्टर और देखते हैं। पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित नौला जैनल गांव जो अल्मोड़ा में है, यहाँ से महापाषाणकालीन समाधान खोजे गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है नौला गांव कहाँ पड़ता है। वहीं अलकनंदा घाटी, पुरौला घाटी, पश्चिमी रामगंगा नदी घाटी से भी समाधान प्राप्त किए गए हैं उत्तराखंड में। वही बात करें वर्ष 2022-23 में यमुना घाटी से सिंधु सभ्यताई चतुर्भुजी मानव प्रतिमा प्राप्त हुई है। महत्वपूर्ण है, यमुना घाटी से सिंधु सभ्यता की चतुर्भुजी मानव प्रतिमा प्राप्त हुई है। कब? 2022-23 में। अब हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मृद भांड को देखते हैं आंध्र ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो मृद भांड उत्तर हड़प्पन यानी हड़प्पाई संस्कृति की विशेषता रही थी, जहाँ पे गैरिक मृद भांड, काले मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड आपको प्रमाण देखने को मिला होगा। गैरिक मृद भांड को OCP, काले मृद भांड को BRW, चित्रित धूसर मृद भांड को PGW और उत्तरी काले मृद भांड को NBPW नाम से भी दर्शाया जाता है इन संकेतों से। ये सवाल पूछा जाता है। हाँ, यहाँ से उत्तराखंड में किस प्रकार के मृद भांड देखने को मिले हैं। उत्तराखंड में अधिकांश मृद भांड चित्रित धूसर, जो तीसरे नंबर का था ना, PGW, पाए गए जो थापली तथा पुरौला से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? जो गढ़वाल से मिले हैं। वही वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रित्सु जन का शासन था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड ऑन कर दिया गया यहाँ पे। अन्य पुरातात्विक प्रमाण जैसे अभिलेख मिले हैं, मुद्राएं मिली है, प्राचीन मंदिर मिले हैं, राजप्रसाद है, गुफाएं हैं। गुफाएं तो हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम कल वाले टॉपिक में जो अन्य पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, जैसे अभिलेख है, मुद्राएं हैं, प्राचीन मंदिर है, जो हमें आंध्र ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक, तब तक आप सबसे पहले इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनिएगा। नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम में दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।